हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन को ये बात पता चल चुकी थी कि सिचन का कोई ओमेगा है और वो प्रेग्नेंट है। और सिचन ने उस ओमेगा को छुपा के रखा हुआ है। उसने अपने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया और इस वजह से मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और अब प्रेजेंट में मैंने कहा ना, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? तो फिर जो वांजी होता है वो खड़ा होता है, बोलता है, मदर डैड पे चिल्लाना बंद करिए। हम समझ रहे हैं आपकी बातें, मगर जो आप बोल रही वो नहीं हो सकता। सिचन का कोई ओमेगा हो और वो प्रेग्नेंट हो और सिचन हमें ये बात ना बताए, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है, तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे ना, ठीक है। और फिर वो उन दोनों की ओर देखती होती है, ठीक है, तुम लोगों को मुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तो यहीं पे बैठे रहो, मैं अभी आ रही हूँ। और फिर वो ऐसा बोल के अपनी रूम की साइड चली जाती है। और जो लैन चिंगेजन और वांजी वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि हाँ वो लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर सकते। हाँ वो जानते हैं कि सिचन एक वक्त पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, बुरा ही समझ लो। मतलब कि ड्रिंक वगैरह ये सब करने का उसका शौक था, मगर फिर भी उसने वो लोग जानते हैं कि सिचन ने कभी भी किसी भी ओमेगा को गलत नज़र से नहीं देखा है। इस बात पे उन्हें यकीन है सिचन पे। इस वजह से वो मैडम लैन की बातों को चाह के भी सच नहीं समझ सकते। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अब नीचे आती है और बोलती है, ठीक है, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था ना, तो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए सबूत लेके आई हूँ। और ऐसा बोल के वो उस फाइल को आगे रख देती है और फिर वो वांजी की ओर देखती है, बोलती, पढ़ना आता है ना तुम दोनों को, तो इसे खोलो और पढ़ो और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस फाइल की ओर देखता है और जो लाइन चिंगेजन होते हैं वो भी उस फाइल की ओर देखते हैं। और फिर जो चिंगेजन होते हैं वो उस फाइल को उठा लेते हैं और फिर वो उसे ओपन करते हैं और वो उस फाइल को अच्छे से पढ़ने लगते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। और फिर वो मैडम लैन की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो अगेन उस फाइल की ओर देखते हैं। और जब मैडम लैन होती है वो स्माइल करके अपने हस्बैंड की ओर देख रही होती है, बोलती है, क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद? तो फिर जो चिंगेजन होते हैं वो शौक होते हैं और वो उस फाइल की ओर देख रहे होते हैं। तभी जो वांजी होता है वो अपनी डैड और मॉम की ओर देखता है और फिर वो उस फाइल को उठा लेता है और फिर वो भी उस फाइल को पढ़ता है, बोलता है, व्हाट? और फिर वो खड़ा हो जाता है, बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मगर सिचन ने तो हमें कभी ये बात बताई नहीं। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, वो तुम्हारी तरह साधु संत नहीं है जो हर चीज़ हमें बताए, अपने पेरेंट्स को बता के हर चीज़ करे। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, अपनी मदर की बातों को सुनता है और फिर वो कुछ याद करता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है चुपचाप। और फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, बस मैंने तो तय कर लिया है। तो फिर जो उसके फादर और वांजी होते हैं वो दोनों अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं, तुमने क्या तय किया है ली? तो फिर जो लैनी होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, मैंने तय कर लिया है, मैं बस चाहती हूँ कि सिचन का ओमेगा यहाँ इस घर में आके रहे। और वैसे भी वो इस कंडीशन में अकेले कैसे रह सकता है? हाँ वैसे भी सिचन तो हर वक्त यहाँ पे रहता है, वो उसके साथ कोई रहता भी है या नहीं हमें क्या पता। और वैसे भी इस कंडीशन में ओमेगास को सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने अल्फ़ा की केयर की ज़रूरत होती है। और वो वहाँ पे अकेला है, अगर ऐसी कंडीशन में कुछ हो जाए तो किसे पता चले? मैं ये रिक्स नहीं ले सकती, उसे यहाँ पे आना होगा और मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर मदर कैसे, आप क्या सोच रहे हैं? तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर स्माइल करती है, बोलती है और बोलती है, वो बेटा है ना मेरा, तो मैं भी उसकी माँ हूँ। वो भूल गया ये बात, मगर मुझे तो उसे बताना होगा ना, मैं उससे ज़्यादा चतुर और चालाक हूँ। देखना, उसे रंगे हाथों मैंने नहीं पकड़ा ना तो मेरा नाम भी लैन ई नहीं। और ऐसा बोल के वो अपने हस्बैंड और बच्चे की ओर देख रही होती है। तो फिर वो दोनों भी अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं, मतलब वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर और चिंगेजन अपनी वाइफ की ओर देख रहे होते हैं कि बस अब तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और जो भी होगा वो देखने लायक होगा। वो दोनों यही सोच रहे होते हैं। और जो लैनी होती है उसने तो ठान लिया होता है, वो सिचन को रंगे हाथों पकड़ेगी। और फिर वो चिंगेजन और वांजी की ओर देखती है और बोलती है, तुम दोनों कल ऑफिस नहीं जाओगे? तो फिर जो वो दोनों होते हैं बोलते हैं, हाँ। और जो वांजी होता है बोलता है, मदर कल मुझे साइड देखने जाना है, तो आई एम सॉरी, मैं तो कल छुट्टी पे नहीं रहने वाला। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसे घूर के देखती है, बोलती है, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी छुट्टी पे रहेगा? तो फिर जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं, पर मैं तो ऑफिस जाता ही नहीं सिद्धार्थ। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है थोड़ा घूर के और उसके हस्बैंड वहीं पे चुप हो जाते हैं। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वांजी की ओर देखती है, बोलती है, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम अगले दिन जा सकते हो, मगर कल तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे वांजी, और मैंने तुमसे कह दिया है और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो फिर जो वांजी होता है ओह ओके मदर ओके। और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगा के वहाँ से निकल जाता है। और जो दूसरी ओर जो मैडम लैन होती है बोलती है, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और जो लैन चिंगेजन होते हैं वो अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं और वो बस अपना सर शेक कर रहे होते हैं और वो बेचारी सिचन के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं, वैसे तुमने गलती तो बहुत की है,
तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी, वही सब सोच रहे होते हैं मन में। और अब नाइट हो चुकी होती है और मैडम लैन, चिंगेजुन और वानजी वो तीनों ही डिनर टेबल पे होते हैं। तभी जो सिचन होते हैं वो काफ़ी हैप्पीली बाहर से अंदर की साइड आ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनके फेस पे स्माइल साफ साफ देख सकते थे हर कोई। और जो लैनी होती है वो जब सिचन को देखती है, उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, मगर फिर वो भी स्माइल करके सिचन की ओर देखती है और उन्हें डिनर करने के लिए बुलाती है। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं ओके मदर, मैं अभी हैंड वॉश करके आता हूँ। और फिर ऐसा बोल के वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर वो फ्रेश होने के बाद नीचे आते हैं और फिर वो वहीं पे बैठ जाते हैं और सबकी ओर देखते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वो लोग भी अपना सर हिलाते हैं और जो सिचन होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं। और जो सिचन होते हैं फिर वो अपना खाना खा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही पर्सन घूम रहा होता है, वो भी जैन चैंग। जब से उन्होंने जैन चैंग को देखा है बस उनके दिमाग में तो वही है। और वो बस यही सब सोच रहे होते हैं कि वो किस तरह जैन चैंग को अप्रोच करे, किस तरह उसे उसे अपने साथ मतलब कि अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछे। वो बस इसी बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरी ओर उनकी जो फैमिली होती है वो तो बस सिचन का फेस देख के वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं। वो समझ सकते हैं कि हाँ सिचन इतना खुश क्यों है, आफ्टर ऑल अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड जो करके आया है तो खुश तो होगा ही। मैडम लैन तो यही सोच रही होती है। और जो मानचेता है वो भी सिचन की ओर देखता है और हाँ वो उसे भी समझ में आ रहा है कि सिचन कुछ ज़्यादा ही खुश है और ये खुशी रियल है। मगर वो इग्नोर करते हैं इस बात को। उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ उसका भाई खुश है और वो तो उन्हें खुशी देखना चाहते हैं, तो वो अपना खाना खा रहे होते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो अपने बेड पर लेट जाते हैं और वो फिर अपना फ़ोन उठाते हैं और फिर वो विंग को मैसेज करते हैं और उससे बात करने लगते हैं। और जो विंग होता है वो भी उससे बात कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो सिचन होते हैं वो किसी तरह विंग को मैसेज करते हैं और विंग से जैन चिंग का नंबर मांगते हैं। और जब ये मैसेज विंग के पास आता है तो विंग खुश शौक हो जाता है और फिर वो टाइप करता है मैसेज और बोलता है ओ तो आप अब मुझे समझ में आया कि तुम इतनी देर से मुझसे बात क्यों कर रहे थे। और तभी तो मैं सोचूँ कि आज इस इंसान ने मुझे मैसेज कैसे कर दिया। तुम्हें तो मैसेज टाइप करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, मतलब कि स्माइल वाला इमोजी भी सेंड करता है, बोलता है हाँ, कुछ नहीं बस ऐसे ही मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछ रहा था। वैसे भी तुम वहाँ पे अकेले हो गए ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में पूछ लूँ, तुम ठीक तो हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है स्माइल करता है और फिर उसे मैसेज करता है नहीं आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज चैंग मेरे साथ है, वो यहीं पे रुक गया है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या क्या सच में। और फिर जो विंग होता है वो उस मैसेज को देख रहा होता है और फिर बोलता है हाँ है पर तुम्हें इसे क्या लेने देना। हाँ तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं और वो थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए पूछते हैं विंग से कि जैन चैंग का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो उस मैसेज को देखता है और वो शॉक हो जाता है। हाँ वो समझ सकता है, आफ्टर ऑल एक पर्सन उसका दोस्त है और एक पर्सन उसका भाई, तो वो उन दोनों को काफ़ी अच्छे से जानता है। तो वो आज दिन में ही समझ चुका था कि ये दोनों किस तरह और किस नज़रों से एक दूसरे को देख रहे हैं। और उसके बाद सिचन का उससे नंबर मांगना ये बहुत छोटी बात है। तो वो उसकी ओर देख मतलब कि उस मोबाइल की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अभी सिंगल है। तो फिर जो सिचन होता है जब उसे ये बात पता चलती तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो तो अपने बेड पे जंप करने लगते हैं और फिर वो अगेन मैसेज टाइप करते हैं और बोलते हैं अच्छा तो क्या तुम मुझे उसका नंबर दोगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, वो जानता है मगर वो इतनी ईजिली सिचन को नंबर नहीं देगा। वो समझता है कि सिचन अच्छा पर्सन बन गया है, वो इतने वक्त से सिचन के साथ है तो वो ये बात जानता है, मगर फिर भी वो थोड़ा तो सिचन को टेस्ट करेगा। और फिर वो स्माइल करके उसे मैसेज सेंड करता है और बोलता है वैसे तुम्हें उससे क्या काम। हाँ तुम्हें नंबर लेके तुम क्या करोगे उसके नंबर का। तो फिर जो चैंग होता है सिचन होते हैं वो थोड़े शौक होते हैं। वो अब विंग को क्या मैसेज करे, वो क्या कैसे बोले विंग को कि सिचन को उनका भाई पसंद आ गया है और वो उसे अप्रोच करना चाहते हैं, उसे डेट करना चाहते हैं, इसी वजह से वो उससे नंबर मांग रहे हैं। वो ये सब सोच रहे थे। फिर वो मैसेज टाइप करते हैं बस ऐसे ही अगर कभी तुम्हारा नंबर नहीं लगा तो मैं उसे कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ या फिर कुछ भी चीज़ यार। तो फिर तो जो विंग होता है वो उस मैसेज को देखता है और बोलता है हाँ पर तुम उसका मतलब कि उसका नंबर उससे भी तो मांग सकते थे ना जब आज तुम मॉर्निंग में यहाँ पे थे। तो फिर जो सिचन होता है वो मैसेज सेंड करता है मैं भूल गया तो क्या तुम दोगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो उसे नंबर सेंड कर देता है और जो सिचन होता है वो जब उस नंबर को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है ओके बाय गुड नाइट, तुम्हें सोना चाहिए जल्दी। और ऐसा बोल के वो तुरंत विंग को बाय बोल के अपनी बात ख़त्म कर देता है। और जब विंग उस मैसेज को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वाह
इस इंसान ने बस उसके मतलब के लिए उसे मैसेज किया था। जब इसका मतलब निकल गया तो मैसेज भी बंद कर दिया और फिर वो स्माइल करके उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है और फिर वो सिचन और चैंग के बारे में सोचता है और फिर वो बोलता है सच में वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है और वो अगर उनकी जोड़ी बनेगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा। और फिर वो स्माइल करके लेट जाता है और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचन होता है वो तुरंत चैंग के नंबर को सेव करते हैं और फिर उसे मैसेज करते हैं हाय का। और जो चैंग होता है वो तो घोड़े बेच के सो रहा होता है, उसे कोई मतलब नहीं है उसके फ़ोन में कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो तो बस गधे की तरह सो रहा होता है। मेरा भाई इसी भी चैन नहीं है, इतना शोर क्यों कर रहा है। अब जो चैंग होता है वो तो सो रहा होता है तो फिर जो सीजन होता है वो उसे 2-3 मैसेज और करता है, मगर जब वो देखता है कि कोई मैसेज सीन नहीं कर रहा है तो वो फिर वो टाइम को देखता है। फिर वो बोलता है क्या वो सो गया इतनी जल्दी, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे ना। और फिर वो उस टाइम को देखता है और दूसरी ओर जो चैंग होता है वो तो बस सो रहा होता है। तो फिर जो सीजन होता है बोलते हैं हाँ ठीक है और फिर वो भी अपने फ़ोन को साइड फेंकते हैं, आई मीन बेड पे ही, और फिर वो भी सो जाते हैं। और दूसरी ओर जो चैंग होता है, चैंग और विंग वो दोनों भी सो चुके होते हैं। और अब तीसरी ओर दिखाया जाता है जो मैडम लैन होती है वो तो बस सिचन और उस पर्सन मतलब कि वो उस ओमेगा के बारे में सोची होती है और बस एक ही बात सोचती है कल तो मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के रहूँगी चाहे जो भी हो जाए। और ऐसे बोल के वो लेट जाती है और अब वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जो लैन फैमिली में हर कोई अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो भी अपने फ़ोन की ओर देख रहे होते हैं और थोड़ा सा टेंस भी लग रहे होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो चैंग के मैसेज को देख रहे होते हैं जो कि अभी तक सीन नहीं हुआ है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो सोच रहे होते हैं ओह गॉड इसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा, और वो ये सब सोच रहे होते हैं। फिर वो अपने फ़ोन को साइड रखते हैं और फिर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स को बाय बोल के वहाँ चले जाते हैं। और जो वांजी और मैडम लैन मिस्टर चिंगेजुन वो तीनों खड़े होते हैं। मैडम लैन होती है वो उन दोनों की ओर दिखती है, बोलती है फॉलो मी जल्दी चलो। और जो वांजी और चिंगेजुन होते हैं वो तो बस अपनी मदर और अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो सोच रहा होता है उसकी मदर ये क्या बन गई है। और फिर वो अपनी मदर को देखते हैं, उसकी मदर जो कि चुपचाप उन दोनों को गाड़ी में आके बैठने के लिए बोलती है। और फिर जो वांजी होता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और मैडम लैनी उनके जस्ट बगल में बैठी होती है और जो चिंगेजन होते हैं वो पीछे की साइड बैठे होते हैं। और जो लैनी होती है वो वांजी की ओर दिखती है और होती है गाड़ी मतलब सिचन को फॉलो करो और हाँ स्पीड कम रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और जो मैडम लैन होती है वो फिर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बोलती है और फिर वो लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो अपनी बाइक लेता है और अपनी बाइक पे फुल टू स्पीड में जा रहा होता है आगे की साइड, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो जानता है कि विंग के घर पे ही सिचन है, सॉरी जैनचंग है, तो उसे सुबह सुबह जैनचंग को भी देखने का मौका मिल जाएगा। और यही बात सोच के वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। और अब वो एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे वो जाते हैं और कुछ फूड को पैक कराते हैं। और दूसरी ओर जो मैडम लैन होती है वो वांजी को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है और फिर वो लोग सिचन को देख रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो अच्छे से मतलब दो जनों का खाना पैक कराते हैं और फिर वो अगेन अपनी बाइक पे आके बैठ जाते हैं और फिर वो अगेन अपनी बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। और जो मैडम लैनी होती है वांजी की ओर देखती है, बोलती है जल्दी जल्दी चलो। और जो वांजी होता है वो अपना सन नोट कर रहा होता है और जो चिंगेजन होते हैं वो तो हंस रहे होते हैं। उन्होंने हाँ वो जानते हैं कि लैनी का यही नेचर है, मगर वो इस नेचर को काफ़ी वक्त बाद देख रहे हैं और उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है। और जो लैनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बहुत जल्दी वांजी को बोल रही होती है उसे फॉलो करो, वो छूटा नहीं चाहिए, हमें उस ओमेगा तक जाना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर आप मुझे बोल देती मैं किसी डिटेक्टिव को उसके पीछे लगा देता, अब हम ये काम खुद क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती क्योंकि मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है और तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। और जो वांजी होता है वो अपना गर्दन हाँ मिलाता है और फिर वो लोग अगेन सिचन को फॉलो कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो अब एक बिल्डिंग के सामने आके रुक जाते हैं और फिर वो अपनी बाइक से उतरते हैं, उसे पार्क करते हैं और फिर वो सीढ़ियों से ऊपर की साइड जा रहे होते हैं। और जो वांजी की मदर वांजी और चिंगेजुन वो तीनों निकलते हैं गाड़ी से और वो भी उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। तो फिर जो वॉचमैन होता है वो उन तीनों की ओर देखता है और बोलता है वेट आप लोग कौन है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है जो भी गया है ना मैं उसकी मदर हूँ। क्यों। तो फिर जो आप सिचन सर की मदर है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उनकी ओर देखती है, बोलती है हाँ क्या सिचन रोज यहाँ पे आते हैं। तो फिर जो वो वॉचमैन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो तो रोज़ यहाँ पे आते हैं, आफ्टर ऑल वो उनका मतलब कि यहाँ पे उनका अपार्टमेंट जो है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो शॉक होती है, बोलती है क्या। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ उनका अपार्टमेंट यहीं पे तो है। और जो मैडम लैन होती है फिर वो उस पर्सन की ओर देखती है, बोलती है क्या तुम जानते हो उसका अपार्टमेंट का नंबर क्या है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करके उन्हें एड्रेस बता देता है और फिर वो लोग ओके बोल के वहाँ चले जाते हैं। और जो मैडम लैन होती है फिर वो जल्दी उस सीढ़ी से ऊपर चल रही होती है और जो वांजी होता है
वो अपनी मॉम को संभाल रहा होता है और जो उसकी मॉम होती है बोलती है बस मुझे चलना है। और फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं। वो 4th फ्लोर पे उनका फ्लोर था और फिर वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो थोड़ी हाफरी होती है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो जल्दी जल्दी आगे चल रही होती है। और जो चिंगेजन होते हैं वो तो हाफते आते थक चुके होते हैं और फिर बोलते हैं क्या लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। और जो वांछिता बोलता है डैड यहाँ की लिफ्ट अभी ख़राब है, कल तक ठीक हो जाएगी, अभी उस बच्चों ने कहा था। तो फिर जो चिंगेजन होते हैं बोलते हैं हाँ समझता हूँ। और फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है तुम लोग जल्दी जल्दी चलो। और जो वो लोग होते हैं वो अपना गर्दन हाँ मिलाते हैं। और जो मैडम लैन होती है फिर वो एक जगह पे आके रुक जाती है। और जो वांजी चिंगेजन वो भी वहाँ पे आके रुक जाते हैं। और जो चिंगेजन होते हैं वो अपनी वाइफ को देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ ली, तुम रुक क्यों गई। हाँ। और जो लैनी होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है, बोलती है मेरी ओर नहीं सामने देखो तो पता चल जाएगा। और जो चिंगेजन होते हैं वो सामने देखते हैं। वहाँ पे सिचन खड़े होते हैं और वो स्माइल करके डोरबेल रिंग करते हैं। तभी जो सिचन होते हैं वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं और वो बार बार टाइम को देख रहे होते हैं। तभी जो एक पर्सन होता है वो डोर को ओपन करता है और फिर जो सिचन होते हैं वो जब सामने वाली ओमेगा को देखते हैं तो वो थोड़े वरीड हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं हाँ विंग क्या हुआ तुम्हें। और जो विंग होता है वो काफ़ी टायर्ड नज़र आ रहा होता है और वो उसका फेस भी काफ़ी रेड हो रहा होता है। और जो सिचन होता है वो विंग को संभालता है, उसके हाथ को पकड़ता है और फिर वो उसके फॉरहेड को टच करता है, बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें। और फिर वो उसे अच्छे से होल्ड कर लेता है। और जो विंग होता है वो उसकी शोल्डर पे अपना सर रख देता है क्योंकि उसे सच में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि होश में भी नहीं होता है, उसे डीजी फील हो रहा होता है और इस वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और उसका सर सिचन के शोल्डर पे आ गया। और जो सिचन होते हैं वो हैरान हो जाते हैं विंग को देख के और वो घबरा जाते हैं विंग को देख के क्योंकि वो बहुत अच्छे जानते हैं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि विंग की प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्की है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि संभल के रहने की ज़रूरत है। और जो सिचन होते हैं वो विंग को होल्ड कर लेते हैं अच्छे से और उसे कैरी कर लेते हैं। और फिर वो अंदर आते हैं और वो लीज़ा कह के सर्वेंट को बुला रहे होते हैं जिसको उन्होंने हायर किया था। मगर जो विंग होता है बोलता है कि वो आज छुट्टी पे है। वो काफ़ी बेहोश होता है मगर फिर भी वो धीरे से ये बात बोल देता है। और जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं चैन क्या है, हाँ वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी आइज़ बंद करते हुए बोलता है वो उसे आज स्कूल में उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इस वजह से वो सुबह 5 बजे चला गया और उसे मेरे बारे में पता नहीं था। तो फिर जो टीचर होते बोलते हैं ओके शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। और फिर वो उसे अच्छे लेटा देता है सोफे पे और फिर वो इधर उधर देखता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। और फिर वो जल्दी जाता है और वो अच्छे से मतलब पानी लेके आता है उसके लिए और उसे पिलाता है। और जो विंग होता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और जो टीचर होता है वो डर जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे जानता है कि इस कंडीशन में हाँ फीवर होता है मगर इतना ज़्यादा हाई नहीं। फिर वो जल्दी से मतलब कि अपना फ़ोन उठाता है और वो डायरेक्टली वो डॉक्टर को फ़ोन कर देता है जिसके पास विंग जा रहा है। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है वो फ़ोन उठाती है और फिर जो सिचन होता है वो उसे विंग की कंडीशन बताता है और वो काफ़ी मतलब डरा भी होता है तो वो अच्छे से बता भी नहीं पा रहा होता है। तो फिर जो डॉक्टर होती है वो उसे पहले तो सिचन को शांत करती है और फिर उससे पूछती है। तो फिर जो सिचन होता है वो उसे सब चीज़ बता देता है। तो फिर जो वो डॉक्टर होती है वो बोलती है रिलैक्स शांत हो जाइए, वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और ऊपर से उसकी कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं है तो इस वजह से उसे ये फीवर हुआ है। आप प्लीज़ किसी तरह फीवर को कम करने की कोशिश करिए और मैं आपको जो मेडिसिन देती हूँ मतलब बताती हूँ आप प्लीज़ उसे ही देना। इस कंडीशन में कोई और मेडिसिन देना भी अच्छा नहीं है। तो फिर जो वो सिचन होता है वो उस मेडिसिन का नेम नोट कर लेता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो डॉक्टर बोलती है कि और अगर फीवर ना उठे आज रात तक तो उसे कल आपको एडमिट करना होगा, हॉस्पिटल लेके आना होगा तुरंत। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर वो कॉल काट देते हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हैं और फिर वो जल्दी से पहले जाते हैं और उस मेडिसिन को सर्च करते हैं। उसने यहाँ पे जरूरत की हर मेडिसिन को यहाँ पे रखवाया था कि जब डॉक्टर ने उसी सब चीज़ विंग की कंडीशन के बारे में बताया था। तो फिर वो जाते हैं उस मेडिसिन को लेके आते हैं और वो विंग को सबसे पहले तो उस मेडिसिन को देने की सोचते हैं। फिर वो बोलते हैं विंग तो तुमने कुछ खाया है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलते हैं सिचन नहीं वो। तो फिर जो सिचन होता है वो उसके देखते होते हैं हाँ ठीक है। फिर वो जल्दी जाते हैं, उन्होंने कभी भी खाना नहीं बनाया होता है तो उन्हें अभी भी खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर वो किसी तरह देखते हैं, वो वहाँ पे ब्रेड टोस्ट वगैरह ऐसी चीज़ों को देखते हैं। तो फिर वो उन्हें लेके मतलब बनाने लगते हैं। और दूसरी ओर जो मैडम लैन, चिंगेजन और वांजी वो तीनों अभी उस डोर के बाहर खड़े होते हैं और इस नज़ारे को साफ साफ देख रहे होते हैं क्योंकि डोर सिचन ने मतलब गलती से वो जब विंग को लेके आए थे तो डोर बंद नहीं हुआ था और दोबारा सिचन बंद करने गए भी नहीं थे। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो इस नज़ारे को देख रही होती है और फिर वो उस मेगा को देख रही होती है। सच में विंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और जो वांची होता है वो भी उस मेगा को देख रहा होता है और वो तो बस एक
उस ओमेगा को ही देख रहा होता है। और जब जब सिचन ने उस ओमेगा को अपनी बाहों में लिया था, वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था उस ओमेगा को देख के। और फिर वो जो और दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो सिचन होता है वो जल्दी जाता है और टोस्ट वगैरह को अच्छे से सेक के लेके आता है। और फिर वो उसे खड़ा करता है, बोलता है विंग विंग अच्छे से खड़े हो जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वो अपनी आँखें धीरे धीरे खोल रहा होता है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना उस टोस्ट को आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं इसे खाओ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, मुझे मुझे खाने का मन नहीं है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं विंग चुपचाप इसे खाओ। और जो सिचन डांटता है, तो फिर जो विंग होता है वो किसी तरह अपने माथ को खोलता है और उसे चबाने लगता है। और जो सिचन होता है वो उसे पकड़ के वहीं पे बैठा होता है नीचे की साइड। और जो विंग होता है वो किसी तरह उसे खा रहा होता है, उसकी आंखें अभी भी बंद होती है, आधी खुली होती है। और जो सिचन होता है वो उसे अच्छे से उस टोस्ट को खिला देता है और फिर उसे मिल्क पिलाता है। और जो विंग होता है वो उसे पी लेता है, बोलता है बस अब नहीं। और जो सिचन होता है फिर वो देखता है, वो आधा मिल्क उसने ख़त्म कर दिया था। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है ठीक है, और फिर वो उसे मेडिसिन देता है और बोलता है इसे पी लो, मतलब इसे खा लो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और सिचन उसे अच्छे से मेडिसिन देता है, उसे पानी पिलाता है। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अपने रूम में चलो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मुझे थोड़ी देर यहीं पे रहना है। तो फिर जो विंग सिचन होता है बोलता है पर अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, अपने रूम में चलो, तुम्हें रूम में रेस्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तुम अच्छे से कंफर्टेबली नहीं सो पाओगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो सिचन होता है वो किसी तरह उसे अच्छे से अपना सहारा देते हैं। और जो विंग होता है वो उनके सारे के थ्रू अंदर चला जाता है। और जो सिचन होते हैं वो उसे अच्छे से अंदर लिटा देते हैं। और फिर वो बाहर आते हैं और फिर वो आसपास देखते होते हैं, और फिर वो आगे आते हैं और फिर वो उस फूड पैकेट की ओर देखते हैं जो वो लेके आए थे। और फिर वो अपने सर के ऊपर हाथ मारते हैं और बोलते हैं मैं तो भूल ही गया था, मैं विंग के लिए तो लेके आया था, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। और फिर वो उस रूम की ओर देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि विंग तो सो चुका है लगभग। तो फिर बोलते हैं इट्स ओके, वो जगेगा जब खा लेगा। फिर वो जाते हैं और उस फूड पैकेट को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। और फिर वो आसपास देखते हैं, थोड़ा सा मतलब कि साफ़ नहीं, क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो फिर जो सीजन होते हैं बोलते हैं ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ। और फिर वो झाड़ू उठाते हैं और फिर वो वहाँ पे अच्छे से सफाई करने लगते हैं। और जो मैडम लैन, वांजी और चिंगेजुन वो उस दरवाजे से धीरे मतलब थोड़ा सा ही झाँक के देख रहे होते हैं और वो देख के शौक होते हैं। उनका मतलब कि जो मैडम लैन और चिंगेजुन तो वही सोच रहे होते हैं उनका बेटा ये उनका नकचढ़ा बेटा सफाई कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। और जो वांजी होता है वो भी देख के शौक होता है, उन्होंने कभी भी सिचन का ये रूप तो नहीं देखा था। और जो सिचन होता है वो वहाँ पे अच्छे से सफाई करता है और जो किचन की उन्होंने हालत करी थी वो उससे भी अच्छे से मतलब सही करता है। और फिर बोलता है हाँ ठीक है, अभी ठीक हो गया, विंग जगेगा तो कम से कम मुझे चिल्लाएगा तो नहीं कि मैंने सफाई नहीं करी। और फिर वो अपने मतलब कि थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर बोलता है मैं देख के आता हूँ विंग का फीवर उतरा ही नहीं। और फिर वो विंग के रूम में चला जाता है। और फिर जो मैडम लैन होती है वो अब उस दरवाजे को बंद कर देती है और फिर वो उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है तो यकीन हो गया ना। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो मैडम लैन होती है वो वांजी और चिंगेजुन की ओर देख लेती है। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो बोलते हैं तो फिर अब क्या, अब तुम क्या करोगी। तो फिर जो चिंगेजुन मतलब लैनी होती है बोलती है मुझे उससे अभी बात करनी है। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं बोलते हैं पर अभी तुम जानती हो ना वो किस कंडीशन में है। तो फिर जो मैडम लैनी होती है बोलती है मुझे फिर भी उससे अभी बात करनी होगी, हमारा उससे अभी इसी वक्त बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उससे अभी बात नहीं की तो बाद में हो सकता है वो कुछ और बहाना बना दे। मगर मुझे लगता है मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं ठीक है। और जो वांची होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता, तो वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अब उस दरवाजे को ओपन करती है और वो देखती है कि उस के लिविंग रूम में कोई भी नहीं है। और जो मैडम लैन होती है वो अब उस रूम की ओर जा रही होती है जहाँ पे अभी सिचन गए थे। और फिर वो उस रूम के सामने आ जाती है और जो चिंगेजुन होते हैं बोलते हैं आई थिंक तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जो लैनी होती है बोलती है ठीक है नहीं जा रही। और फिर वो गुस्से में अपने हस्बैंड को देख रही होती है। तो फिर जो उसके जो होते हैं वो तेरे पीछे हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ गलती करे तुम्हारा बेटा और इन नज़रों से तुम देख मुझे रही हो। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती अब वो औलाद आपका है तो गया भी तो आप पे ही है, हरकतें भी तो आपकी जैसी होगी ना। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो एक कदम पीछे हो जाते हैं और अपने दिल पे हाथ रख देते हैं और बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं किस एंगल से वो इंसान मुझ पे गया है। बिल्कुल नहीं, वो सिचन मुझ पे बिल्कुल नहीं गया लैनी, वो तुम पे गया है, मुझ पे मेरा वांजी गया है। और ऐसे बोल के वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और जो वांजी होता है वो तो साइड में खड़ा होता है और जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है क्या कहा तुमने, वो मुझ पे गया है। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में ऐसी थी। तो भी जो चिंगेजुन होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने कुछ बोला तो इसका मतलब बस उन्हें अपने बेडरूम से धक्का देके निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से जो चिंगेजुन होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते। और जो मैडम लैन होती है फिर वो अपने मतलब सामने देखती है और फिर वो दरवाजे की ओर देखती है और फिर वो उसे नॉक करती है।
और दूसरी ओर सिचन जो कि अभी विंग का फीवर चेक कर रहे थे और फिर वो फील करते हैं कि हाँ विंग को अभी इतना फीवर नहीं है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। और तभी उन्हें वो इस नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि शायद चैंग आ गया है। और ऐसे बोल के फिर वो जल्दी जाते हैं और उस दरवाजे को ओपन करते हैं और बोलते हैं चैंग। और फिर जो सामने वो देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं, और जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है क्या। तो फिर जो सिचन होते हैं वो शॉक होते हैं और बोलते हैं मदर आप यहाँ। और फिर वो अपने अपने डैड और भाई की ओर देखते हैं और बोलते हैं भाई डैड आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर घूर के देख रही होती है, और जो सिचन होता है वो पहले तो पीछे की साइड देखता है जहाँ पे विंग सोया होता है, और जो सिचन होता है वो पहले तो मतलब थोड़ा पीछे आगे होता है और वो दरवाजे को बंद कर देता है और बोलता है मदर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ, तो फिर जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर देखती है और वो उसके कान को खींचती है और बोलती है पहले मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है मदर आप ये क्या कर रही है। तो फिर जो उसकी मदर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सिचन के ऊपर, और बोलती है और वो बस इधर उधर कुछ देखती है, और तभी उन्हें साइड में कुछ नज़र आता है, कुछ ऐसा जिसे वो अच्छे से पकड़ भी सकती है और उसे अच्छे से मतलब सिचन को पीट भी सकती है। तो वो उसे उठा लेती है और वो सिचन की ओर देखती है और फिर वो उसे पीटने लगती है, और जो सिचन होते हैं वो तो चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं मतलब अभी क्या कर रही है, क्या कर रही है आप ये। और ऐसे बोल के इधर उधर हो रहे होते हैं और बोलते हैं मतलब प्लीज़ मुझे शांति से कुछ बताइए तो क्या हुआ। और जो उसकी मदर होती है वो गुस्सा हो जाती है और फिर वो उस चीज़ को नीचे फेंक देती है और बोलती है और रियली तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, और तुम इतने कैसे बिगड़ गए। हाँ सिचन। तो फिर सिचन होता है बोलता है मतलब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो सिचन होता है वो ये बोल रहा है, तभी जो उसकी मदर होती है बोलती है क्या किया तुमने, क्या किया, तुमने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम बोल रहे हो कि तुमने क्या किया, तुमने एक ओमेगा के साथ इतना गलत कर दिया और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या किया। हाँ, तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और तुम उसे हमारे साथ सामने लेके भी नहीं आए, तुमने उसे यहाँ पे छुपा के रख रखा है। हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो तो चौंक हो जाते हैं, क्या ये उसके मतलब क्या बोल रही है। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो अपनी मदर की ओर देखते हैं, मदर आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप ये क्या कह रही है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है सिचन मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं बहुत अच्छे जानती हूँ कि अंदर जो लेटा है वो तुम्हारा ओमेगा है और वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं बहुत ही शॉकिंग नजर से कि ये क्या सुन लिया उन्होंने। और फिर वो बोलते हैं मदर आपको कोई गलतफहमी हुई है वो। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है ये कहने को सिर्फ बिल्कुल मत करना कि वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, कि मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। मैं उसी हॉस्पिटल गई थी जहाँ पे तुम अपने ओमेगा के साथ गए थे, और मुझे उस डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है जो तुम्हारे ओमेगा को ट्रीट कर रहा है। और फिर वो वांजी की ओर देखती है, और जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और अपना सर नोट करता है, और फिर वो उस फाइल को निकाल के अपनी मदर को दे देता है। और जो उसकी मदर होती है और वो उस फाइल को आगे बढ़ा देती है और बोलती है ये इसे देखो। हाँ, तुम्हें लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने प्रूफ लेके आई हूँ। और जो सिचन होता है वो उस फाइल को देखते हैं और बोलते हैं मदर पर ये क्या है। और जो उसकी मैम सॉरी उसकी मदर होती है वो उसको देखते हुए बोलती है ये तुम्हारी ओमेगा की रिपोर्ट है, इसे पढ़ो। और जो सिचन होता है वो अपना मतलब थोड़ा डर जाते हैं और फिर उस फाइल को ओपन करते हैं और फिर वो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे चाइल्ड के बारे में बताया होता है, 3 मंथ का चाइल्ड होता है, और बेबी के मदर के बारे में बताया ओमेगा विभूषण, और नीचे उसके फादर का नेम होता है लैन सिचन, अल्फा लैन सिचन। और जो सिचन होते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं, और जो मैडम लैन होती है बोलती है और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो जो डॉक्टर है ना वो भी मुझसे कह रही थी कि आपका बेटा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो इतनी ज़्यादा केयर करता है अपनी ओमेगा की, इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा जताता है उससे, और इतने सारे सवाल मुझसे करता है हर 2 मिनट में। और जो सिचन होते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं, और वो शॉकिंग नजर से अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है वो मतलब जब उस लेडी को उस डॉक्टर को गलतफहमी हो गई थी कि उस बेबी का फादर सिचन है, तो इस गलतफहमी को उन्होंने कभी क्लियर ही नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, लेकिन जो सिचन होते हैं वो नहीं चाहते थे कि विंग को गलत नज़र से कोई देखे, इस वजह से उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया था। इनके लिए बस एक छोटी सी बात थी, इस वजह से उन्हें नहीं लगा था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक रही बेबी के फादर की बात, तो विंग ने तो फाइल में ये कभी भरा ही नहीं था बेबी के फादर कौन है। और जो सिचन होते हैं वो ये सब सोच रहे होते हैं, शायद उस लेडी को मतलब जो डॉक्टर थी उन्हें सिचन का नाम तो पता ही था। और जब उन्हें पता चला कि विंग ने मलिक फादर का नेम नहीं भरा है, तो उन्हें लगा होगा कि शायद वो गलती से भूल गए होंगे। और सिचन देख सकता है कि ये राइटिंग विंग की नहीं है, ये शायद उस डॉक्टर की राइटिंग है जहाँ पे लैन सिचन का नाम लिखा हुआ है। और अब उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि ये उस डॉक्टर की गलती है, क्योंकि उसे लगा कि वो विंग का हस्बैंड है और वो बेबी मतलब सिचन का है। और जो मैडम मतलब सिचन होते हैं वो
वहाँ वो अब अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं और वो कुछ बोलने वाले होते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है अब ऐसे मत बोलना कि अभी भी तुम मैं मतलब कि अभी भी ये सब झूठ है। हाँ, अगर अगर ये सब झूठ है तो वो ओमेगा कौन है और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? हाँ, और उसके बच्चे का फादर कौन है? तो फिर जो वहाँ सिचन होते हैं वो जब अपनी मदर की ये सारी बातें सुनते हैं तो अब उन्हें वो सारी बातें याद आने लगती है जो भी सिचन मतलब कि विंग को कॉलेज में सब लोग बोलते थे। उसके बच्चे को नाजायज़ बोलते थे, उसे बच्चलन बोलते थे। वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही होती है। किस तरह वेंचा और वेंसुलियो इन सब ने मतलब विंग को कितना इंसल्ट किया था और हर कोई उसके पीठ पीछे कितनी सारी बातें बोलते हैं। तो जो सिचन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की नज़रों में विंग के लिए कोई ये सारी बातें नहीं देखना चाहते थे। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं आई एम सॉरी मदर। वो अपना सर नीचे झुका लेते हैं और बोलते हैं हाँ, वो मेरा ही ओमेगा है। और वो जो सिचन होते हैं वो जब ये बोल रहे होते हैं तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा होता है क्योंकि वो विंग को अपने भाई की तरह मानते हैं और चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर वो जानते हैं कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी इस वक्त तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट जब तक विंग का बेबी इस दुनिया में सेफली नहीं आ जाता वो विंग को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। वो जानते हैं विंग इस वक्त अकेला है, उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं है। अगर इस कंडीशन में सिचन ने भी उन्हें छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और वो बहुत अच्छे जानता है अगर उसकी मदद को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। और इसलिए जो सिचन होते हैं वो ये बात सोच लेते हैं कि हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट जब तक वो बेबी नहीं हो जाता तब तक तो वो अपनी मदर को हैंडल कर ही सकते हैं। वो अपनी मदर को इतना तो जानते हैं। और जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, वो मेरा ही बेबी है और वो मेरा ही ओमेगा। और वानजी, जिंगेजन और लैनी वो तीनों हमारी लैन सिचन की ओर देख रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो अब डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है हाँ ठीक है, मुझे तो पहले ही पता था और मैं इतनी देर से तो तुमने मेरी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? हाँ, तो फिर जो जिंगेजन होते हैं सॉरी सिचन होते हैं बोलते हैं आई एम सॉरी मदर, मैं डर गया था उसके लिए। और मैं डर गया था कि कहीं आप उसे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो आगे आती है और वो सिचन के फेस पे अपना हाथ रखती है। बोलती है सिचन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये ऐसा क्यों लगा, बस सिचन हम दोनों मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम हमें बताते कि तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा है जिससे तुम प्यार करते हो तो हम उसे एक्सेप्ट करते, चाहे कंडीशन कैसे भी क्यों ना होती। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है वो हमारी तरह रिच नहीं है। तो फिर जो उसकी मदद होती है बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपने लिए कोई रिच ओमेगा चाहिए? नहीं सिचन, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो ओमेगा है, हमारी फैमिली में वो ओमेगा है जो हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करे, उनकी केयर करे और उनके साथ हमेशा रहे। और इस पर्सन को देख के मुझे लगता है, इस ओमेगा को देख के मुझे लगता है कि ये इंसान तुम्हारे साथ हमेशा देगा, हमेशा तुम्हारी केयर करेगा। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करते हैं और वो उस दिन को याद कर रहे होते हैं जब विंग ने उनकी जान बचाई। और फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं मदर आपको पता है कि कौन है? तो फिर जो उसकी मदद होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है और जो सिचन होता है बोलता है ये वो पर्सन है जिसकी वजह से मैं इतना बदल गया हूँ। ये वो पर्सन है जिसने मेरी जान बचाई, वो भी उस कंडीशन में जहाँ पे ये खुद प्रेग्नेंट था। उस कंडीशन में उसने मुझे बचाया। तो फिर जो उसकी मदद होती है बोलती है ओह माय गॉड, इसका मतलब ये पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी है। हाँ, इसके अलावा तुम्हें कोई और हैंडल नहीं कर सकता। और जो सिचन होता है जब उसे ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है क्योंकि वो विंग को इस नज़र से कभी नहीं देख सकता। इम्पॉसिबल है उसके लिए इस नज़र से विंग को देखना। मगर वो अभी थोड़ा स्माइल करता है और प्रिटेंड करने की कोशिश करता है और फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है। और जो उसकी मदर होती है बोलती है ठीक है, तो अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और हमारे साथ लैन हाउस वापस चलो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलते हैं मेरा मतलब कि अपने ओमेगा का सामान पैक करो और उसे लेके हमारे साथ घर चलो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है मदर उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी उसका रेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम अभी उसे लेके हमारे साथ चलो सिचन। और वैसे भी हमें बस यहाँ पे मतलब कि उसे गोद में लो और उसे कार में जाके लेटा दो। हम उसे लेके चले जाए मतलब कि हम उसे सेफली लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, इवन कि उसकी नींद भी नहीं टूटेगी। तो जो सिचन होते हैं बोलते पर मदर, तो जो उसकी मदर होती है वो उसे घूर के देखती है और जो सिचन होते हैं बोलते ठीक है। और जो सिचन होते हैं फिर वो अपने मतलब सर को हिला रहे होते हैं। वो विंग को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो विंग को कुछ समझाया तक नहीं। अगर विंग को होश आएगा तो वो क्या करेंगे? और जो सिचन की मदर होती है वो सिचन को घूर के देखती होती है और जो सिचन होता है वो अपनी मदर को जब देखता है तो वो डर जाता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और फिर वो विंग का सामान पैक करने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू।